चलिए देखिए, ये सीबीएसई वालों की क्लास जो 8 के बच्चे हैं उनके लिए पार्ट 2 है ये रेशनल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर उनका। पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको कुछ नंबर्स का रिवीजन कराया था फ्रैक्शन तक, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन तक का आपको हम रिवीजन करा चुके हैं। इस वीडियो में जो आपका चैप्टर रेशनल नंबर्स है वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझना है आपको रेशनल नंबर्स क्या है, दूसरा नंबर समझाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और लोवेस्ट टर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। ये इतना आप इस वीडियो में समझ जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर्स क्या है। देखिए, कहता है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह क्या है, रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे जब आप किसी नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर, इस 4 को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों बोला जा सकता है, आपको पता है। तो इस 4 को हम 4/1 लिखते हैं तो क्या इसके वैल्यू में कुछ चेंजेज आता है? 4/1 को आप क्या लिखते हैं, 4 ही लिखते हैं ना। तो इस 4/1 को 4 जब लिखे तो इसके वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आया। तो ये 4/1 जो हुआ यही क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए ये p/q के रूप में आ सकता है। अच्छा, कुछ बुक में p/q मिलेगा, कहीं a/b मिलेगा, कहीं x/y मिलेगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है, कुछ भी हो सकता है। p/q लिखे, x/y लिखे, a/b लिखे। और देखिए जैसे कि 2.5 है, आपको सिखाया जाता है कि जिस डेसिमल को काट के नीचे 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए तो ये 25/10 हो गया कि नहीं, और जब ये 25/10 हो गया तो क्या यह रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा? आप p/q के फॉर्म में आने के बाद में रेशनल नंबर होगा ना। तो अब आप समझ रहे होंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जितना भी जो इंटीजर्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर में से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जितना भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सबको भी रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। हम आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। आप देखिए जैसे कि लिख दिए हम 3/5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 3/5 लिखते हैं। अगर इस 3/5 में हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या इसके वैल्यू में कुछ चेंजेस आ जाएगा? नहीं आएगा चेंजेस। क्यों? आप देखिए कि ये 6/10 है लेकिन फिर कट के तो 3/5 ही आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 6/10 3/5 के क्या है, इक्विवेलेंट है। फिर इसी तरह 3/5 में जब हम 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होने के लिए तो 9/15 होता है, लेकिन इसके वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आया। ये अभी भी देखा जाए तो 3/5 ही है, अभी भी क्या है, 3/5 ही है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स यही होते हैं कि जब उनको उनके लोवेस्ट फॉर्म में लाया जाए तो फिर से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3/5, 6/10, 9/15, 12/40, ये सभी के सभी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर किसी नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको लिखना है तो आप क्या कीजिए कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि 4/7 का 2 अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तो 4/7 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/14 एक उसका इक्विवेलेंट रेशनल हो गया। फिर 4/7 में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12/21 उसका क्या हो गया, दूसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। आई होप आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को समझे होंगे और आप किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। तो आप यहीं से समझ जाइए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 3/5, 6/10, 9/15 और 12/20 जो लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो और भी छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कि 3/5 इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो यह जो नंबर 3/5 आया
पूरा काट कूट करके अब इससे ज़्यादा न कटे, वही क्या होता है, लोवेस्ट फॉर्म होता है। तो लोवेस्ट फॉर्म में जो होता है ना, दोनों में 1 को छोड़ के दूसरा भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कॉमन फैक्टर करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये देखिए, ये 3 × 2 है और 10 क्या है, 5 × 2 है। 6 क्या है, 3 × 2 है और 10 क्या है, 5 × 2 है। तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन फैक्टर था। 2 क्या था, दोनों में कॉमन फैक्टर था और यही 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचता कितना है, 3/5 होता है। लेकिन अब इस 3/5 में देखा जाए तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और 1 को आप काट के भी क्या कर लीजिएगा, अभी भी 3/5 ही रह जाएगा। तो आप समझें कि लोवेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है या फिर लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे 42 हम लिखते हैं 15, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको करना क्या होगा कि उस टेबल को ढूंढना होगा जिसमें ये दोनों आता होगा। क्या होता है, दोनों आता होगा, यानी कि उस कॉमन फैक्टर को ढूंढना है जिसमें दोनों आता है। तो आप देखिए 3 के टेबल में 14 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में, मतलब कि दोनों के टेबल में 3 क्या था, कॉमन था। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 14/5 आया। अब ये 14/5 को आप इससे ज़्यादा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको लोवेस्ट फॉर्म में हम समझा चुके हैं। जब आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे रिलेटेड और आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे।